हिजबुल्लाह ने सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत का इस्राइली दावा मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता इब्तिदाई दावे के बाद हिजबुल्लाह की जानिब से दूसरी कोई इत्तला नहीं। सैयद हसन नसरुल्लाह की साहबजादी सैयदा ज़ैनब इस्राइली हमले में शहीद। 5 टन वजनी बम हिजबुल्लाह के मरकजी कमांड हेडक्वार्टर पर गिराया गया, जिससे 4 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई। बम की शिद्दत से 28 किलोमीटर के इलाके में जलजला महसूस हुआ। हमले में इसराइल ने F-35 लड़ाका तैयारा इस्तेमाल किया। हमले के साथ ही इलाके में 15 से ज़ायद मिसाइल गिरे हैं। इस इलाके में मुतादिद स्कूल, रिहायशी कॉम्प्लेक्स मौजूद थे। बेरूत पर हमले के बाद आसपास के इलाकों के ज़ेर ज़मीन बंकर्स की फुटेजेस मंजर आम पर। फुटेजेस में तबाही के मनाजिर, मुतादिद जगहों पर 28 लाशें दिखाई दे रही हैं। बेरूत धमाके के बाद ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बाज़ाब्ता एलामिया जारी। इसराइल को इंतबाह, कहा बेरूत हमला करके इसराइल ने दोज़ख के दरवाजे खोल दिए। I stand before you to express the searing pain and anguish of the people of Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ग़ज़ा में खूनरेज़ी पर खामोश नहीं रहा जा सकता, इसराइली मज़ालिम रोकना होंगे। मज़म्मत काफ़ी नहीं, बड़े ममालिक हरकत में आए, आगो खून का खेल बंद कराएं। फ़लस्तीन को फ़ौरी अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रुकन की हैसियत दी जाए। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बर्बरियत का मुज़ाहिरा कर रहा है। अब लबनान में इसराइली जारियत शुरू हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। Like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps. मसले कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत का वादा किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मून कोशिशें की जा रही हैं। भारत के जारहाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत को भी सख्त पैगाम, कहा पाकिस्तान भारत के किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत के ओछे हथकंडे कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के लिए भी बड़ा मसला है। Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान शोर शराबा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में नेतन्याहू के खिलाफ नारे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के लिए आने पर पाकिस्तानी वफ़द ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। नेतन्याहू ने अपने खिताब के दौरान हाथों में 2 नक्शे उठा रखे थे। एक का उन्वान था लानत, जिसमें ईरान का नक्शा था, जबकि दूसरे का उन्वान था रहमत, जो कि इसराइल के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात की मंजरकशी कर रहा था। आलमी बिरादरी भी इसराइल को लगाम डालने में नाकाम। सयूनी बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। ग़ज़ा में 24 घंटों में मज़ीद 36 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जबालिया में रिहायशी इमारत और स्कूल पर बमबारी, 19 फ़लस्तीनी जान से गए। सयूनी फ़ौज ने ग़ज़ा सिटी में अलक्सा अस्पताल को भी ना छोड़ा। 14 की मजमूई तादाद 41,534 हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ताजिर बरादरी से मुलाकातें।
इंडस IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। सरबराह पाक फौज का कहना था कि मौसम में मायूसी पैदा करने की कोशिश करने वालों को शिकस्त हुई। इस तरह के मंसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। हर किसी को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़िल एतमाद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज का ऐलान। रावलपिंडी में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। PTI कारकुनों की रात गए गिरफ्तारियां। रास्ते बंद करने के लिए कंटेनर पहुंचा दिए गए। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का रेंजर्स की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर हुकूमत से राब्ते में नहीं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं मुल्की मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा PTI आईनी तरामीम की राह में दीवार बनेगी। फॉर्म 47 वालों को खास मकसद के लिए लाया गया है। ये लोग आर्टिकल 63A को निशाना बनाना चाहते हैं। स्टील टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कराची को पानी की सप्लाई बेहतर बनाने वाले K4 मंसूबा शुरू होने से पहले ही वारदात का शिकार। पुलिस ने 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 हैवी मशीनरी, 8 गैस कटर, लोहे की चादरें बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ सरकारी मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।